वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मैं ज्योत्सना परमार आज की करंट अफेयर्स के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज़। तो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है, 20 मई, 19 मई, 22 मई और 21 मई। तो गाइस जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 22 मई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जैव विविधता है क्या आखिर? तो जैव विविधता में जो होता है वो विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं, जिनमें प्रत्येक प्रजाति में कुछ आनुवंशिक अंतर होता है, जैसे फसलों की किस्म हो गई, पशुओं की नस्ल हो गए। इन शॉर्ट, जैव विविधता में जो होती है विभिन्न विभिन्न प्रकार की जीव होते हैं जिनका संरक्षण हमें करना होता है। ओके, तो भारत ने विश्व की जैव विविधता में करीब 8% का योगदान दिया है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? WHO, UN, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यूनिसेफ। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चे और उनके परिवार की सहायता करने के लिए भागीदारी की है। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका मोबाइल तकनीकी का इस्तेमाल लगभग 133 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभान्वित करने के लिए किया जाएगा। तो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ जो है एक संस्था है जो बच्चों की मदद करने के लिए बनाई गई है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ओके गाइस, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने इग्नू के किस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इग्नू आप सभी को पता है एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो उसमें एक ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो कौन सा कार्यक्रम है? MA हिंदी, BA हिंदी, BEd और MA इंग्लिश। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, MA हिंदी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक लाइव सत्र के जरिए इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ओके गाइस, इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को नाडा द्वारा निलंबित किया गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? मुक्केबाज, तैराक, पावर लिफ्टिंग और कुश्ती। तो जल्दी से बताइए, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया किस खेल से संबंधित है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पावर लिफ्टिंग। भारतीय पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा बैन कर दिया है डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए। ओके गाइस, तो इन दोनों को बैन क्यों किया है? डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए नाडा द्वारा इन दोनों खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है। और नाडा के जो महानिदेशक है वो कौन है? तो नवीन अग्रवाल। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस IIT ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए नए तरीके की खोज की है? IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे। जल्दी से अपना आंसर करें।
अल्जाइमर एक बीमारी है जिसमें इंसान थोड़े समय के लिए अपनी याददाश्त खो देता है। तो जो उसमें स्मृति हानि होती है उसे रोकने के लिए नए तरीके की खोज कौन सी आईआईटी ने की है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने के लिए या फिर उसे कम करने के लिए एक नए तरीके का विकसित करने का दावा किया है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने अम्फान चक्रवात से क्षतिपूर्ति के लिए पश्चिमी बंगाल को कितनी धनराशि की सहायता की है? 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ और 2000 करोड़। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1000 करोड़, 1000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। आप सभी को पता है अभी अम्फान कोरोना वायरस के साथ साथ एक अम्फान चक्रवात भी है जो सभी के लिए मुश्किल बन गया है, और खासकर उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में। और पश्चिमी बंगाल में तो इसका कुछ ज़्यादा ही प्रभाव है। तो वहाँ पर राहत पैकेज के 1000 करोड़ रुपए की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है तथा वहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का परिचालन किया है। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? वाराणसी, रायबरेली, मधेपुरा और कानपुर। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, मधेपुरा। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वेग 12 का परिचालन किया है और इस इंजन का निर्माण मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया है। तो मधेपुरा कहाँ पर है? तो मधेपुरा है बिहार में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? केदारनाथ मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, कोणार्क मंदिर और खजुराहो मंदिर। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोणार्क मंदिर। केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। ओके गाइस, तो कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में कटौती के बाद रेपो दर कितनी हो गई है? हाल ही में अभी भारत की मौद्रिक नीति जारी हुई है जिसमें रेपो दर में कटौती की गई है। तो कटौती कितनी की गई है तथा वो रेपो दर कितनी हो गई है? तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 4.0%। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती करके इसे 4.40% से 4% कर दिया है। पहले रेपो रेट कितनी थी? 4.40% और अब कितनी हो गई है? तो 4%। ओके गाइस, तथा पहले रिवर्स रेपो रेट थी 3.75%। रिवर्स रेपो रेट थी जो अब कितनी हो गई है? तो 3.35%। ओके गाइस, रिवर्स रेपो रेट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कचरा मुक्त शहरों की सूची में 5 स्टार रेटिंग कितने शहरों को मिली है? तो जल्दी से अपना कमेंट करें, कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 शहरों को।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जारी की है, जिसमें 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो अब वह 6 शहर कौन कौन से अपन वो भी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात के 2 शहर हैं राजकोट और सूरत, कर्नाटक का 1 शहर है मैसूर, मध्य प्रदेश का इंदौर तथा महाराष्ट्र का नवी मुंबई। इन 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है कचरा मुक्त शहरों में। ओके गाइज, तो गाइज आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आज हम अपना क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गाइज आप सभी इसका आंसर हमें कमेंट ज़रूर करें। ओके, आज के लिए इतना ही। कल फिर इस समय पर मिलते हैं। थैंक यू।